अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। हज कमेटी ने आज जो है कि 8वीं वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है और जिसके तहत जो है कि कुछ 62 सीटें खाली हुई थी और उन 62 लोगों को जो है कि वेटिंग वालों को उसमें सिलेक्शन कर दिया गया है। उसमें कि 8वीं वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कौन से स्टेट से किस सीरियल नंबर तक का सिलेक्शन हुआ उसको हम देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। तो तो सबसे पहले गुजरात है। गुजरात में 2265 नंबर से लेके 2286 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 857 नंबर से लेके 866 नंबर तक का लगभग 10 से 11 लोगों का जो कि वेटिंग क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र में 4073 से लेके 4106 नंबर तक का जो वेटिंग सीरियल नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया है। तमिलनाडु में 1125 नंबर से लेके 1159 नंबर तक का जो वेटिंग था उन सबको जो है कि सिलेक्शन कर दिया गया है। इन सबको मुबारकबाद हो, लेकिन इनको तैयारियां बहुत जल्दी करनी है। इनके लिए हज कमेटी ने अमाउंट जमा करने के लिए और सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनको अपना अमाउंट अपने एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से जिस एयरपोर्ट से उनको जाना है वहां का जो अमाउंट है जो पहले हज कमेटी ने दिया हुआ है, अदाही के साथ या अदाही के बगैर वाला, जैसा आपने फॉर्म भरा होगा कुर्बानी के साथ में या कुर्बानी के बगैर वाला, वो अमाउंट आपको पूरा पूरा अमाउंट जमा करना है और आपके डॉक्यूमेंट जिसमें कि हज एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ उसके साथ में आने वाले सॉलेम डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किए हुए, पेमेंट का स्लिप और जो है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर से और आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट, ये सब आपको स्टेट हज कमेटी में 24 घंटे में ले जाके जमा करना है। ये 24 घंटे का ही टाइम आपको दिया गया है क्योंकि सबको मालूम है कि आज 7 तारीख हो गई है, तो 3 दिन ही फ्लाइट को रह गए हैं। लास्ट फ्लाइट जो जाएगी वो 10 जून को जाएगी इंशाल्लाह। तो जो है कि टाइम ज़्यादा है नहीं, आपको 3 दिन के अंदर फ्लाइट ही आपकी है, तो आपको पूरी तैयारी पूरा पेमेंट सब कुछ 24 घंटे के अंदर ले जाके जमा करना है और इंशाल्लाह 10 तारीख की आपकी फ्लाइट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी 8वीं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि लोग पूछ रहे थे कि 8वीं वेटिंग लिस्ट 9वीं वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, तो मैंने बताया हुआ था कि अगर कैंसिलेशन होगा तो जरूर से जरूर आएगी और ये डेली के डेली बेस पे अब वेटिंग लिस्ट आ रही है क्योंकि अब टाइम कोई बचा नहीं हुआ है और जो भी कैंसिलेशन हो रहा है, और इसमें से खास करके वो लोग हैं जो जिनका सिलेक्शन 5वीं 6वीं 7वीं वेटिंग लिस्ट में हुआ था और लेकिन कम टाइम होने की वजह से उनके पास पैसे का जो अरेंजमेंट नहीं है, पेपर का अरेंजमेंट नहीं है, तो उन्होंने जो है कि उसको सीट को छोड़ दिया है, तो ये सीट दूसरों को दी गई। तो 62 लोगों का सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है इस जो है कि 8वीं वेटिंग लिस्ट के तहत में। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 6 तारीख को सऊदी अरेबिया में जो है कि जिलहिज्जा का चांद देखा गया है, यानी 7 तारीख को आज यानी 1 जिलहिज्जा चालू हो गया है सऊदी अरेबिया में। तो मतलब हज का महीना चालू हो गया है और सभी हाजियों को मुबारकबाद और उनको अपनी तैयारियां करनी है। उनको जो है कि अपनी हज की तैयारियों को और जोर शोर पे जो है शुरू कर देनी है क्योंकि 8 जुल्हिज्जा को आपको जो है कि इम्पोर्टेंट डे रहेगा। 8 तारीख को आपको मीना ले जाया जाएगा और 9 जिलहिज्जा को इंशाल्लाह आपका हज होएगा यौम अरफा, जो कि इंशाल्लाह जून की 15 तारीख रहेगी। तो 15 तारीख को आपको जो है कि हज का दिन आपका रहेगा। सबसे बड़ा अरकान जो है कि रुकन आजम जिसे बोलते हैं हज का, अरफा का मैदान में आपको वकूफ़ अरफा के लिए जाना है। 8 तारीख को यानी 7 तारीख की रात को, जिलहिज्जा की 7 तारीख की रात को इंशाल्लाह आपको बसेस के जरिए हज कमेटी वाले मोलिम के बंदे आपको मीना ले जाएंगे आपके कैंप में और 9 जिलहिज्जा को 15 जून को 9 जिलहिज्जा के दिन आपका वकूफ़ अरफा होएगा। आप अरफात के मैदान में आपको लेके जाया जाएगा और वहाँ पे आपको वकूफ़ करना है। फिर उसके बाद आपका जो है कि हज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है कि 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख को आपके दूसरे काम हैं, जैसे कि शैतान को कंकड़ियाँ मारना, रमी करना है और तवाफ़ ज़ियारत करना है, हलक करना है, कुर्बानी करनी है। ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। तो ये सारी तैयारी आपको करनी शुरू कर देनी है। और अब हरम जाने आने के लिए बसेस भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह बंद कर दी जाएंगी। 5 तारीख से इंशाल्लाह आपकी बसेस बंद हो जाएंगी, तो आपको हरम नहीं जाना और आप हरम जाने की कोशिश ना करें क्योंकि टैक्सी वाले 200-300 रियाल मांगते हैं अगर कभी गलती से आप वहाँ हरम में जाके फंस गए तो अजीजिया वापस आने के लिए, क्योंकि बसेस बंद हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। तो अरबी लोग जो रहते हैं वो लोग प्राइवेट अपनी कार्स वगैरह लेके आते हैं, वो प्रॉपर जगह पे पहुंचाते भी नहीं है और चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और उनकी भाषा आप समझते नहीं। वो आपसे भाड़ा तो ले लेंगे कि हाँ लेके चलता हूँ,
लेकिन वो रोड सब जगह ब्लॉक रहता है, कहीं भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको रोक देंगे, बोलेंगे बस यही हो गया, और 100 रियाल 200 रियाल 300 रियाल मजबूरी के हिसाब से आपसे ले लेंगे। ये 5 जिलहिज्जा से लेके 15 जिलहिज्जा तक जब तक बसें नहीं चलेंगी, 15 या 20 जिलहिज्जा तक जब तक बसें हज कमेटी की नहीं चलेंगी, आप कहीं भी आने जाने से बचें, क्योंकि टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा रहता है और नॉर्मल पाकिस्तानी और दूसरे लोग टैक्सी वाले नहीं मिलते हैं, ज़्यादा करके ये अरबी लोग ही मिलते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो आप इनसे बचें और अपने रूम में रहें, आराम करें और अपना हज की तैयारी करें। दूसरी एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरेबिया में एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा हादसा हो गया हाजियों के साथ में। बिल्डिंग नंबर 145, इंडियन हज मिशन का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 145 अजीजिया में, वहाँ पे 2 हाजी जो है कि लिफ्ट का जो हादसे का शिकार हो गए। तो जो लिफ्ट का सेफ्टी सिस्टम था वो फेल हो गया था, काम नहीं कर रहा था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लिफ्ट का जो डोर होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है अगर लिफ्ट सामने नहीं होती है, और जब लिफ्ट आती है तभी वो डोर आप ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा आप कितनी भी मेहनत करें वो दरवाजा खुलता नहीं है। तो वो लिफ्ट का जो सेफ्टी सिस्टम है वो जो है कि फेल हो गया था, तो दरवाजा लिफ्ट नहीं होने के अलावा ही दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलने की वजह से हाजियों ने जो है ध्यान दिया नहीं कि लिफ्ट सामने आई है कि नहीं, नॉर्मली क्योंकि लिफ्ट सामने रहती ही है, तो वो सीधा स्टेप डाउन कर गए, वहां पे नीचे चले गए, और जिसकी वजह से वो लिफ्ट के डिश में यानी उसके गड्ढे में गिर गए, और जिसकी वजह से उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। अल्लाह ताला उनकी जो है कि मौत को कबूल फरमाया। वो लोग हज के रास्ते में थे, मतलब हज करने के लिए घर से निकले थे, इंशाल्लाह उनको जो है कि इसका पूरा अज्र मिलेगा, कयामत तक जो है कि हज के रास्ते में इंशाल्लाह रहेंगे, उनकी शहादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और लेकिन ये हज कमेटी को बहुत ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए, देखना चाहिए कि बिल्डिंगों के सारे सिस्टम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जर्जर, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग और पुराना लिफ्ट सिस्टम या जो भी सामान है वहाँ का जो चीज़ लगे हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि ये प्रॉपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हज कमेटी के लिए जो है कि हाजियों का बहुत सारा कंप्लेन है। कहीं पे जो है कि बिल्डिंग की छत गिर जा रही है, मतलब पीओपी वगैरह उसका गिर जा रहा है, कहीं पे और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे बाथरूम टॉयलेट काम नहीं कर रहा है, कहीं पे वॉशिंग मशीन वगैरह जो दी है वो काम नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारी परेशानी आती है। इसमें एक बड़ी चीज ये है कि ये सारी बिल्डिंग पूरे साल बंद रहती है, यूज में नहीं रहती हैं। सिर्फ हज के टाइम पे वो लोग इसको रेंट करते हैं, भाड़े पे देते हैं, और हज कमेटी, दुनिया की हज कमेटी मतलब इंडिया पाकिस्तान और सब जगहों की, उनको खरीदती है, भाड़े लेती है और अपने हाजियों को वहां पे ठहराती है। लेकिन उनकी सेफ्टी इंश्योर करना हज कमेटी का काम है, सीजीआई जिद्दा का काम है। ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है, 2 हाजियों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इस तरह से जो है कि हाजियों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा, उनकी फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हाजियों का जो है कि हज कमेटी को ध्यान देना पड़ेगा। आगे के दिनों में इस तरह से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हाजियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और 2 लोगों की शहादत भी हो गई, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और सभी हाजियों के लिए जो है कि ये एक इबरत है, एक एग्जाम्पल है, उनको सब ध्यान देना पड़ेगा। आप सेफ्टी का ध्यान बसेज में चढ़ने के टाइम, लिफ्ट में चढ़ने के टाइम, लिफ्ट से उतरने के टाइम, बसेस से उतरने के टाइम, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, घाई ना करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो इस तरह के हादसे आ सकते हैं। कोई इसकी गारंटी नहीं है, अल्लाह की मर्जी थी तो ये हादसा हो गया है। हालांकि मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी देखना हज कमेटी का काम है, लेकिन फिर भी कितनी भी सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है, हादसे हो जाते हैं, तो इसमें हमारा भी ध्यान देना जरूरी है। और आप जो है कि चीज़ें आगे आजू बाजू जो है कि देख के ही काम करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। 8वीं वेटिंग लिस्ट आ गई है उसके बारे में, और जो हज का महीना चालू हो गया है उसके बारे में, और जो हादसा हो गया है हाजियों के साथ अजीजिया की बिल्डिंग में उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।